क्रिप्टो करेंसी का क्या है भविष्य? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अब लोगों को चिताया है और आगाह किया है कि इसका मिसयूज़ भी हो सकता है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए एक्सपर्ट हर्ष रूंगटा जी हैं। हर्ष जी, इस वक्त हम देखते हैं कि क्रिप्टो करेंसी की बहुत ज़्यादा बात हो रही है। अगर मैं आपसे बात करूं तो इसका भविष्य क्या है और क्या इसका जो है दुरुपयोग भी किया जा सकता है? क्रिप्टो करेंसी के बारे में हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी चेतावनी दी है और भी कई आरबीआई गवर्नर ने भी चेतावनी दी है। और सबसे ज़्यादा आज इसके बारे में जो हो हल्ला हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है कि लोगों को लगता है कि रातों रात हम पैसा कमा लेंगे, और कोई भी ऐसा अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसी चीज़ बनी नहीं अभी तक, ऐसी कोई चीज़ का इजाद हुआ नहीं अभी तक कि आप रातों रात पैसा बना सकें। तो ये बैडली एंड होगा। जब तक थोड़े टेक्निकल लोग इसमें अपना इन्वेस्टमेंट्स कर रहे थे, चल रहा था, तब तक ठीक है। आज बिकॉज इतना हाई प्रेशर एडवर्टाइजिंग इस प्रोडक्ट का हुआ है, उसकी वजह से एक आम आदमी भी इसमें जा रहा है, और जब भगदड़ मचती है तो हानि होनी ही होनी है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या ही है सरकार के लिए, ये मैं कहना चाहूँगा। और आपने दुरुपयोग का बात किया, तो ये बना ही अनोनिमिटी के लिए है कि पता ना चले किसी को कि किसने क्या होल्ड कर रखा है। और इसके लिए ये टेररिस्ट्स का, ड्रग डीलर्स का, सेक्स ट्रैफिकर्स का और दुनिया भर के मनी लॉन्ड्रिंग के लिए ये बना है। और जो भी फॉरेन एक्सचेंज लॉज आरबीआई ने बनाए हैं उनका किस तरीके से पालन होगा, बिकॉज बिटकॉइन तो इट इज़, और एनी कोई भी क्रिप्टो करेंसी हो, वो तो इट मूव्स अराउंड, इट्स लाइक एन ईमेल की तरह है, आप कहीं भी भेज सकते हैं उसको। तो इसलिए मिसयूज़ के चांसेस इतने हाई हैं। तो जो इनका कहना है वेरियस एक्सचेंजेस का कि जो मिसयूज़ करते हैं उसे पकड़ो, वो बात वैसे उनकी देखो तो सही है, लेकिन जो चीज़ बनी ही इसलिए है कि वो मिसयूज़ की जाए, तो उस पर नियंत्रण करना बहुत ही मुश्किल है। शायद यही वजह है कि अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सामने आना पड़ा है और उन्होंने इसको लेकर के देशवासियों को सचेत किया है। जी बिल्कुल। इसका दुरुपयोग होना और बैड एंडिंग होना, तो मेरे ख्याल से जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए बैड एंडिंग होना तो करीबन करीबन निश्चित है। अगर वो समय पे इसमें से नहीं निकले तो खराब एंडिंग होना करीबन करीबन निश्चित है। लेकिन एक और सवाल कि क्रिप्टो करेंसी को अगर लीगल किया जाए तो इसका जो है पूरा प्रोसेस क्या है, किस तरह से इसको लीगल किया जा सकता है, और भारत सरकार अगर इसको लीगल करती है तो फिर इसका देश की आर्थिक व्यवस्था पे क्या असर पड़ जा सकता है? खैर इसके बारे में बात करना मेरे लिए मुश्किल होगा, बिकॉज सिर्फ भारत में ही क्यों, ये प्रॉब्लम दुनिया भर की सरकारों के लिए है, सिर्फ भारत की प्रॉब्लम नहीं है। और हमारी सरकार से भी ऐसे अंदेशे आए हैं कि इंटरनेशनली जो भी हो रहा है सारी सरकारें मिल के करें, सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ मिल के इसमें कोई स्टेप्स लें, तो वो शायद इसमें कुछ होगा। वो क्या स्वरूप होगा उसका, किस तरीके से उसको रेगुलेट करेंगे, किस तरीके से कंट्रोल करेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, मेरे लिए बताना मुश्किल है। एक और सवाल कि देखा जा रहा है कि भारत की भी बहुत सारे लोग जो है क्रिप्टो करेंसी में निवेश कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि उनके लिए ये भविष्य में फ़ायदे का सौदा हो सकता है या फिर नुकसान भारी हो सकता है? मैं आपके सवाल को चेंज करना चाहूँगा। निवेश नहीं कर रहे, जुआ खेल रहे हैं, तो जुए में फ़ायदा हो सकता है, लेकिन अधिकांश लोगों का नुकसान होगा। क्योंकि आप इससे जुड़े हुए हैं, इन सब चीज़ों को रोज़ देखते हैं, तमाम चीज़ें आपके सामने आती हैं।
इससे जुड़े क्रिप्टो करेंसी को लेकर के और भी क्या ज़रूरी बातें हैं, मुख्य बातें हैं जो लोगों तक पहुंचनी चाहिए, उन्हें जाननी चाहिए और उसके बाद ही उसकी तरफ जो है वो अट्रैक्ट हों, आकर्षित हों और उसमें जो है जैसा आपने कहा कि निवेश नहीं जुआ है, इस जुए में हाथ डालें। तो मैं सिर्फ लोगों से एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर किसी आपको पता चलता है कि कहीं टेररिस्ट्स आने वाले हैं तो वहाँ पे आप भीड़ करने जाएंगे कि हम चलो वहाँ चलते हैं क्योंकि जब वो टेररिस्ट कोई चीज़ लूटेंगे तो हमें भी कुछ मिल जाएगा। उससे होता क्या है कि जब भीड़ पहुँच जाती है, भीड़ टेररिस्ट नहीं है, आम आदमी जब पहुँच जाता है उसमें टेररिस्ट को छुपने का आसानी हो जाती है, वो हाइड कर सकता है भीड़ में। तो अल्टीमेटली भीड़ का नुकसान ही होना है। जब टेररिस्ट अटैक होगा तो भीड़ का नुकसान होना है, फ़ायदा सिर्फ टेररिस्ट का ही होगा, भीड़ का फ़ायदा नहीं हो सकता लॉन्ग रन में। शॉर्ट रन में कुछ भी हो सकता है। अगर मैं अभी फ्यूचर की बात करूं तो क्या ये क्रिप्टो करेंसी का किस किस तरह से गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और उसकी खबरें भी आती रहती हैं और लोगों को सचेत रहना, उसको देकर के सीख लेनी चाहिए। तो खैर मुझे कुछ कहने की बात ही नहीं, आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने ही इसके बारे में सचेत कर दिया है। मैं अगेन कहना चाहूँगा, आपको इन्वेस्ट करना है तो आप करिए, लेकिन जैसा मैंने कहा ये बहुत ही स्पेक्युलेटिव है, करीबन जुआ है। ओके, वेरी क्लोज टू जुआ है। तो सोच के करिए, उस पैसे से करिए जो आप अगर खो दें तो आपको तकलीफ़ ना हो। घर के सारे जेवर बेचकर इसमें ना इन्वेस्ट करें। कोई ये एक नॉर्मल सावधानी बरतने वाली बात है। उतना ही करें जितना अगर आप खो दें तो आपके माथे पे शिकन ना आए। तो जिसे हम हमारे इन्वेस्टमेंट की भाषा में मैड मनी कहते हैं कि उतना पोर्शन ऑफ योर पैसा जो कि आप खो भी दें तो आपके माथे पे शिकन ना आए, और इसलिए कर रहे हैं आप ताकि उसमें आपको बहुत फ़ायदा हो, और नुकसान हो जाए तो हो जाए, तो उतना पोर्शन आप इसमें जो है लगा सकते हैं। तो ये एक सुझाव है कि एक्सपर्ट का क्रिप्टो करेंसी के बारे में, जिनका कहना है कि अगर जो इसमें निवेश करने के को सोच करके निवेश कर रहे हैं तो उसे ये नहीं मानते कि एक जुआ हो सकता है। और अब तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को सचेत किया है कि क्रिप्टो करेंसी में अगर वो निवेश कर रहे हैं तो सावधान रहें, क्योंकि उसका दुरुपयोग भी हो सकता है और भविष्य में आपको बहुत बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। कैमरामैन जावेद के साथ राजेश त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, मुंबई। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।